नमस्कार, आज हम इस वीडियो में करेंगे वॉल से वर्कआउट। देखिए, जब हम दीवार के साथ वर्कआउट करते हैं, दीवार का सहारा लेते हैं, तो हमें अपना शरीर का बैलेंस बनाना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे वॉल पुशअप। दीवार से 2-3 फीट की दूरी में रहिए, हथेलियां दीवार पर कंधे की ऊंचाई पर रखिए और अब कोहनियां मोड़ते हुए शरीर को दीवार की ओर ले जाएं और फिर पीछे धकेलें। तो ये कम से कम 10 से 15 बार दोहराएं। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी और जो आपकी जो अपर बॉडी है वो स्ट्रांग होगी, प्लस आपका जो ये शोल्डर है ये ओपन होगी, जो आपकी आर्म्स हैं ये भी स्ट्रांग होंगी। तो आप ये ऐसा करें। अब देखिए, हाथों को ऊपर लेकर जाएं और स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ, अप और स्लोली डाउन, अप एंड स्लोली डाउन। ये स्ट्रेच करने से भी आपके कंधे खुलेंगे, आपकी जो मसल्स हैं कंधों के, बाजुओं के, वो स्ट्रांग होंगे, कोर मसल स्ट्रांग होंगे इससे। तो आप ऐसा कीजिए, अप एंड स्लोली डाउन, स्ट्रेच अप। बॉडी की अलाइनमेंट होती है इससे। दीवार का सहारा लेके कीजिए और अब देखिए, आप पीछे की तरफ आ जाए। हाथों को अच्छी तरह से पकड़कर लेग को आपने आगे पीछे करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जितना ऊपर तक लेकर जा सके आप अपने पैर को लेकर जाइए। मूवमेंट्स बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, थाइस के जो जॉइंट्स है वो खुलेंगे। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। देखिए, रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है जब आप स्ट्रेच करके होल्ड करके रखते हैं। अब ऐसे मूवमेंट कीजिए, हिप के जॉइंट्स को खोलिए, करते जाएं 10 से 15 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी बार आप कर सकते हैं। ये आसानी से हो जाती है क्योंकि आपने दीवार का सहारा लिया हुआ है। सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत बढ़िया है। पीछे से लेकर जाएं, स्ट्रेच करें जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं पीछे की तरफ। अब लेग को साइड्स में लेकर जाएंगे, साइड में स्लाइड कीजिए, यस। देखिए, कमर का फैट इससे कम होगा और हिप के जॉइंट तो खुल ही रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, स्टिफनेस खत्म होगी आपकी। इससे जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो भी स्ट्रांग होगा, खासकर हाथ का, कमर का, थाइस का और कंधों का। ऐसे आपने दूसरी तरफ से करना है। आपके कमर के फैट्स कम हो रहे हैं इससे, क्योंकि आपने सहारा लिया है, इसलिए आपको कोई इंजरी का डर नहीं है। चोट की संभावना इससे कम हो जाती है। लचीलापन तो बढ़ता ही बढ़ता है। और जो भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसमें कैलोरीज बर्न कर रही है, तो आपके वेट लॉस में भी हर एक्सरसाइज मदद करता है। देखिए, अब आपने वॉल लंजेस लगाने हैं। दीवार पर एक पैर टकाकर दूसरा पैर आगे रखें और घुटनों को मोड़कर लंज पोज बनाएं। दोनों पैरों से 10-10 बार, 11-11 बार जरूर करें। देखिए, इसमें पुशअप भी हो रहे हैं, चेस्ट की भी एक्सरसाइज हो रही है, बाजुओं की एक्सरसाइज हो रही है और कमर की एक्सरसाइज हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। कमर को एक स्ट्रेच मिल रहा है इसमें, बहुत अच्छा स्ट्रेच। अब दूसरे पैर से करेंगे सेम चीज। देखिए, एक्सरसाइज करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। जरूर हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, जो भगवान का बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है, उसे हमें हमारी ही अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हम उसकी देखभाल करें। रोज जरूर एक्सरसाइज करें, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। जितना आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, उतनी आपकी जो फिजिक है वो अलाइन में रहेगी,
मोबिलिटी बढ़ेगी। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो हाइपरटेंशन से भी आपको आजादी मिलती है, हाइपरटेंशन का भी आपका निदान होता है। देखिए हैमस्ट्रिंग भी खुल रही है जब आप ये ऐसा कर रहे हैं। एक दो लंबे सांस लीजिए और फिर नीचे की तरफ सिर को झुकाएं, पीछे लेकर जाएं। बैक, ये है आपकी स्पाइन के लिए। L1, L2, L3, L4 जो भी प्रॉब्लम्स है मनकों की वो नहीं होगी आपको अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, पीठ की स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। स्टमक आपका फ्लैट होगा, पोस्चर में सुधार आता है। दीवार जो है, वॉल जो है आपको सपोर्ट करता है सही अलाइनमेंट करने में, बॉडी के बैलेंस बनाने में। और अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपकी बॉडी का स्टैमिना भी बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, पाचन शक्ति बढ़ती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नींद रात को अच्छी आती है। अब आप देखिए इस तरह मैट पर लेट जाएं, धरती पर ऊपर लेकर जाएं, साइड से लेकर जाएं आप, और आप ऐसे रख दीजिए, सीधे अपने पैरों को रखिए 90 डिग्री। ओपन करेंगे, स्ट्रेचिंग बढ़ाएं। हिप जॉइंट्स के लिए हैमस्ट्रिंग को ओपन करें। स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी तरह से होती है अगर आप दीवार का सहारा लेकर करते हैं। होल्ड रखें, जितना आप खोल सकते हैं टांगों को खोलकर होल्ड करके रखें। अब एक टांग को ऊपर लेग स्लाइड करें, साइड में लेकर जाएं, फ्लोर के साथ लगाएं। स्टिफनेस खत्म हो रही है, कहीं भी कोई मांसपेशियों की ब्लॉकेज है वो ठीक हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हिप के जॉइंट्स खुल रहे हैं। कि मांसपेशियां मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ से भी सेम करेंगे। हाथों का सहारा ले लीजिए जब भी आपको लगे आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है इसमें। होल्ड करें, स्ट्रेच करें। अब देखिए पैरों को टच करने की, टोज टच, हैंड से टोज को टच करने की कोशिश करें। आपके पेट के ऊपर सीधा प्रभाव, वेट लॉस, पेट फ्लैट होने के लिए बहुत ही इजी समाधान, कैलोरीज बर्न करने के लिए। आपको बता दूं यहाँ पर कि ओबेसिटी सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ओबेसिटी से ही सारी डिजीजेस जो है वो पैदा होती हैं। तो अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल सही शेप में रखते हो तो आपको कोई भी बीमारी कभी नहीं हो सकती। शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सभी ओबेसिटी का रिजल्ट है। और फिर इतनी महंगी महंगी दवाइयों खाने से अच्छा है कि हम क्या करें, कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ मूवमेंट्स कर लें। देखिए इस तरीके से ऊपर लेकर जाए, जैसे हम सेतु बंद आसन में ऊपर की तरफ लेकर जाएं। इसे अर्ध सर्वांग आसन भी कह सकते हैं आप। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। और अब देखिए 90 डिग्री आप ऐसा करके देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अब देखिए टांगों को पीछे लेकर जाना, आगे लेकर जाना, फिर से हिप जॉइंट्स के लिए, लेग्स के लिए, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टिफनेस को खत्म करने के लिए। आपकी टांगे जितनी मजबूत होंगी उतना ही आप वॉक कर सकेंगे, उतना ही आप वेट कम कर सकेंगे। अब अप एंड अप, और फिर हल आसन की जैसी जितनी कैपेसिटी आपकी उस अनुसार हाथों से कमर को पकड़ कर रखकर आप पैरों को पीछे की तरफ
लेकर जाएं, जितना टच हो सके बस उतना ही काफी है। एक लंबा गहरा सांस और अब करेंगे बटरफ्लाई। ये देखिए, ओपन करने की कोशिश कीजिए। आपको नीज रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इनमें से कुछ एक्सरसाइज भी अगर कर रहे हैं रोज तो कंसिस्टेंटली। एक ही दिन अगर आप कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करें और उसका प्रभाव मिल जाए आपको, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर आप अभी भी घर बैठे हैं और एक्सरसाइज से आपने मुंह मोड़ा है और आपके ये एक्सक्यूजेस हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, तो ये सब एक्सक्यूजेस को साथ में साइड में रखकर आप कुछ मिनट्स, कुछ टाइम अपने ऊपर बिताएं। When there is a will, there is always a way। तो आप अपनी विल को मजबूत रखें तो आपको जरूर रास्ता मिलेगा और आपको जरूर टाइम भी मिलेगा और आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। अब देखिए, मैं हैंड स्टैंड करने की कोशिश करूंगी। आप देखिए, ऊपर टांगे लेकर जाऊंगी। अगर आपसे होगा तो ही आप करें, ऐसे ही नहीं अचानक शुरू हो जाइए। मैंने बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही हूँ और तब इधर तक पहुंची हूँ। तो अगर आप कहें कि आप एक ही दिन में ऐसा कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको रोज छोटी मूवमेंट्स लेकर छोटे छोटे एक्सरसाइज करके, आसान एक्सरसाइज शुरू में करके, फिर आपने हार्ड जो एडवांस एक्सरसाइज है उसकी तरफ जाना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई अल्सर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला कम से कम हैंड स्टैंड जो है उसे जरूर अवॉइड करें। पर अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ये जरूर करें। आपके शीर्ष आसन का जितने भी फायदे हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। आपके बाल नहीं झड़ेंगे। ब्रेन हैमरेज की तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। ब्रेन से संबंधित, न्यूरो से संबंधित सारी प्रॉब्लम दूर। और बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। आपका सारा ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ जाता है। ये तो स्ट्रेचिंग के लिए है। तो देखिए, बालों के लिए तो है ही है, ब्रेन के लिए तो है ही है, ऊपर से आपके पूरे शरीर की कितनी सारी कैलोरीज दो एक अगर हैंड स्टैंड करते तो उसमें बर्न हो जाती है। अब ये वाकासन करने की मैं कोशिश, क्रो पोज जिसे कहते हैं, दीवार का सहारा लेकर क्रो पोज करने की कोशिश करूंगी। और पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, अप और टांगे आगे पीछे, और थोड़ी स्ट्रेचिंग ताकि मैं अपने शरीर को इतना वार्म कर सकूं कि उससे क्रो पोज दीवार के सहारे से हो सके। अब थोड़ा सा रेस्ट, शशंक आसन में रेस्ट थोड़ा सा, कि ये सब करने से बहुत कैलोरीज बर्न होती है। अब देखिए, क्रो पोज करने की चेष्टा। ठीक है, दीवार का सहारा लेकर मैं अपने पैरों को दीवार पर लगाकर क्रो पोज करने की कोशिश करूंगी। फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद। एंजाइटी को खत्म करने के लिए, जो आपको बार बार टेंशन हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है, वो सब धीरे धीरे ये जो योगा के वर्कआउट है, छोटे छोटे मूवमेंट हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इनसे आपके हाइपर टेंशन से आपको मुक्ति मिलती है। आपका शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। आप दिन भर के काम के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी बॉडी तैयार हो जाती है पूरा दिन भर का काम करने के लिए। माइंड एंड सोल बोथ आर रेडी टू वर्क फॉर होल डे। तो स्पेंड सम टाइम इन द मॉर्निंग और whatever kind of exercise are possible for you। अब देखिए, ये हमने जो मर्जरी करती है, आप नीचे लेकर ना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है जब आप गर्दन की एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, बीमारियों से दूर रहिए। क्यों हम महंगी दवाइयां खाएं अगर हम अपना पूरी बॉडी के फंक्शन, जो पार्ट्स के फंक्शन है, उनको योगा के द्वारा या जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके द्वारा अगर ठीक कर सकते हैं। Whatever you are in the form of exercise। फिर से मैं बैठकर, जितना मुझसे हो रहा है, मैं हाथों को ऊपर लेकर जाकर, क्योंकि अब जब बैठ के करते हो और भी अच्छी तरह से आपको स्ट्रेचिंग मिलती है। जो छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उसके अनुसार कीजिए। कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना है जिसमें आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़े।
यू हैव टू एंजॉय द एक्सरसाइजेस। आपने दुखी होकर अपने शरीर को कष्ट देके कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है। पर ये सच है कि आप जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, अगर आपने कभी नहीं किया है तो जरूर शरीर में थोड़ा बहुत पेन होगा, पर वो धीरे धीरे आप जब रेगुलर रहोगे तो वो पेन और जो आपकी किसी भी प्रकार का आपको ये लगता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेन आ गया है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी बॉडी को ऊपर लेकर जाने की, टांगों को ऊपर लेकर जाकर ऊपर लेकर जानी है, जितनी आप ऊपर लेकर जा सकते हैं। आप अपनी सजेशन जरूर दें मुझे, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें। अगर आप अच्छे सजेशन देंगे जो कि मेरे लिए बहुत प्रीशियस होने वाले हैं, तो मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करूंगी ताकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सके और आप अपनी बॉडी को और इम्प्रूव कर सकें, आपकी बॉडी के पोस्चर को ठीक कर सकें, आप अपनी जो बीमारियां हैं उनसे दूर रह सकें, और अगर कोई बीमारी है तो उसको कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, उसके भी मैं आपको जरूर सुझाव दूंगी। तो आप अपनी सजेशन मुझे जरूर दीजिए, अपने कमेंट्स जरूर डालिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं